Hello my dear students. So today we start budgetary control. It is the new chapter for cost control techniques. जैसा कि हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए जिसको हम कहते थे मार्जिनल कॉस्टिंग एज वेल एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब मेरा थर्ड कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक का जो चैप्टर होगा दैट विल बी बजटरी कंट्रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। We have to maintain budgetary control if we want to retain efficiency in the concern. हमें बजटरी कंट्रोल ओबे करना होगा अगर हमें एफिशिएंसी को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम अचीव करना चाहते हैं। लेकिन जब बजटरी कंट्रोल का टॉपिक होता है सबसे पहले हमें डिफाइन करना होगा बजट। इट मींस बजटरी कंट्रोल हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम बजट। तो सबसे पहले हम बजट को डिफाइन करते हैं इन द सिंपल टर्म्स। तो बजट एज गिवन बाय चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स लंदन, उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है बजट के बारे में जिसको हम CIMA भी कहते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय बजट? सबसे पहले हमें बजट को अंडरस्टैंड करना है, बजट का मतलब क्या है। अब बजट का सिंपल मीनिंग होता है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ प्लान फॉर डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। अब पर्टिकुलर पीरियड के लिए, पर्टिकुलर 1 ईयर के लिए और हाफ ईयर के लिए और 2 इयर्स के लिए पर्टिकुलर टाइम पहले हमें डिजाइन करना होगा। उसके लिए हम जो भी प्लान बना रहे हैं फॉर द फ्यूचर अचीवमेंट एंड दैट मस्ट बी क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। जो प्लान होगी वो हमारी न्यूमेरिकल टर्म्स में होनी चाहिए जिसको कहते हैं दैट प्लान मस्ट बी इन क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन फॉर डिफाइंड पर्टिकुलर टाइम। एक हमारा पर्टिकुलर टाइम होगा बजट का 1 ईयर, दैट में बी हाफ ईयर, दैट में बी 3 मंथ्स, दैट में बी 2 इयर्स। पर्टिकुलर टाइम हमें वहां पे डिजाइन करना पड़ेगा और उसके लिए हमें ये भी डिजाइन करना होगा कि हमारी प्लान का क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन क्या होगा। क्वांटिटेटिव मींस न्यूमेरिकल टर्म्स क्या होगी, हमें कितना अमाउंट अचीव करना होगा। तो ये इसमें हमारे क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन प्लान में क्या इंक्लूड हो सकता है? इट में इंक्लूड प्लान्ड सेल्स वॉल्यूम एंड रेवेन्यूज। अब नंबर 1 हमारी सेल क्या होगी फॉर कमिंग 1 ईयर, दैट विल बी फ्यूचर डिफाइंड पीरियड, पर्टिकुलर पीरियड मस्ट बी सेटल्ड। सो इट मींस वी हैव टू फर्स्ट नो व्हाट शैल बी आवर टारगेट ऑफ सेल्स। हमारी सेल का टारगेट क्या होगा, दैट मस्ट बी गिवन इन न्यूमेरिकल टर्म्स। तो जिसको हम कहते हैं दैट मस्ट बी इन क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। एडवांस में हमें प्लानिंग करनी होगी कि हमारी सेल का कितने करोड़ रुपीस या कितने मिलियन रुपीस हमारा टारगेट हो सकता है, दैट मस्ट बी डिफाइंड इन एडवांस। सिमिलरली टारगेट फॉर रेवेन्यूज, हमें अपने रेवेन्यूज और इनकम का भी प्लान टारगेट एडवांस में करना होता है। दैट अमाउंट मस्ट बी स्पेसिफाइड इन द न्यूमेरिकल टर्म्स। हम अमाउंट में लेते हैं कि कितना अमाउंट हमारा टारगेट होगा, कितने रुपीस हमारे टारगेट होंगे, नंबर 1। सेकेंड हमें बजट में बनाना होगा रिसोर्स क्वांटिटीज। व्हाट शैल बी आवर प्रोडक्शन इन टन्स, हमारी मैट्रिक टन्स में या टन्स में कितनी, हमारी मिलियन टन्स में कितनी प्रोडक्शन होगी, दैट मस्ट बी डिसाइडेड इन एडवांस, दैट मस्ट बी इन ऑल क्वांटिटेटिव टर्म्स। अगर हम प्रोडक्शन के बारे में प्लान बजट बनाएंगे दैट मस्ट बी planned in advance, how much production we want to achieve. Number 3, what shall be our cost and expenses. अब हमें कॉस्ट का भी बजट बनाना होगा, मटेरियल कितने अमाउंट का होना चाहिए, लेबर हमें कितनी स्पेंड करनी है, ओवरहेड हमारे कितने होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हमारे कितने होंगे, सेलिंग ओवरहेड हमारे कितने होंगे और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमारे कितने होंगे। सो इट मींस टोटल कॉस्ट हैव टू बी डिसाइडेड इन एडवांस इन न्यूमेरिकल टर्म। जो भी हमारी कॉस्ट आएगी बिजनेस में, फ्यूचर कॉस्ट होगी फॉर पर्टिकुलर 1 ईयर टारगेट में, जो भी हमें कॉस्ट करनी है दैट मस्ट बी प्रिपेयर्ड बजट। उसका हम स्टैंडर्ड और बजट आज ही हम बना लेंगे सो दैट देन वी कैन कंपेयर द एक्चुअल्स विद द बजट और एक्चुअल्स विद द स्टैंडर्ड। तो हम एक्चुअल को बजट से कंपेयर कर सकें एंड वी हैव टू मेंटेन कंट्रोल ओवर देम। पहले हम बजट बनाते हैं,
उसके बाद हम बजटरी कंट्रोल प्रोसेस को लेते हैं, सो दैट बजट मस्ट बी ओबेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि बजट के ऊपर पूरा कंट्रोल रहे। देयर शुड नॉट बी नेगेटिव डेविएशन ऑन द बजट प्रिपेयर्ड अर्लियर, जो हमने बजट बनाया उसके ऊपर नेगेटिव हमारा डेविएशन ना हो। वी शुड बी पॉजिटिव, वी शुड बी ऑलवेज फेवरेबल, इट मींस वी शुड बी ओबेइंग, वी शुड बी अचीविंग एफिशिएंसी, हमारी एफिशिएंसी बनी रहे। तो थर्ड, हम न्यूमेरिकल टर्म्स में कॉस्ट को डिसाइड करते हैं इन एडवांस, और एक्सपेंसेस को भी डिसाइड किया जाता है इन एडवांस, जिसपे कहते हैं हम बजट बनाएंगे। देयर शैल बी डिफरेंट बजट्स, तो यहाँ पे हम बजट बनाया जाता है फॉर पर्टिकुलर टाइम। उसके बाद हम एक बजट बनाते हैं एसेट्स, हाउ मच एसेट्स वी वांट टू अचीव विद इन 1 ईयर। 1 ईयर के टारगेट में हमारी कितनी एसेट्स डेवलप होंगी, कितना टारगेट हमारी एसेट्स का होगा, और कितनी एसेट्स को हम इंक्रीमेंट देंगे और इंक्रीज करेंगे। लेकिन लायबिलिटी का टारगेट हमारा होगा, कितनी लायबिलिटीज हमारी पेड ऑफ होंगी और कितनी लायबिलिटीज को हम रिड्यूस करना चाहेंगे। इट मींस अगर हमें एफिशिएंसी अचीव करनी है तो वी शुड बी क्लियर अबाउट न्यूमेरिकल टर्म्स रिगार्डिंग एसेट्स और लायबिलिटी का टारगेट होगा टू मिनिमाइज द लायबिलिटी इन फ्यूचर टाइम, और एसेट्स में हम कहेंगे टू मैक्सिमाइज द एसेट्स इन फ्यूचर टाइम। लेकिन बजट में दीज शुड बी इन ऑल क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन फॉर पर्टिकुलर time must be there and we have to achieve the target within 1 year, and there shall be monetary expression, assets कितने रुपीस की हमारी इंक्रीज होंगी, कितने वर्थ डॉलर की हम इंक्रीज करेंगे, और लायबिलिटीज को कितना हम रिड्यूस करेंगे, ये टारगेट होना चाहिए। उसके बाद लास्ट हमारा बजट में हो सकता है कैश फ्लोज मीन प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज, जो फ्यूचर में हमारी सेल होने वाली है, प्रॉफिट्स हम अचीव करने वाले हैं, तो उसके बारे में कितने कैश इनफ्लोज भी हो सकते हैं और आउटफ्लोज भी हो सकते हैं। अगर हम इनकम की बात करते हैं, रेवेन्यू की, वी आर टॉकिंग अबाउट रेवेन्यूज और वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट, तो हम कहेंगे कैश इनफ्लोज हमारी कितने अमाउंट के हमारे इंक्रीज होंगे। अगर हम कहते हैं कैश आउटफ्लोज, तो हाउ मच अमाउंट वी हैव टू स्पेंड इन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो आउटफ्लो में हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कितना स्पेंड करना होगा, कितनी मशीन्स हमें बाय करनी होगी, कितनी हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे प्रोजेक्ट पे अपनी मनी को डिवोट करना होगा, इन्वेस्टमेंट लगानी होगी। तो इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज आर डिसाइडेड इन एडवांस इन द बजट। तो बजट में हम क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन बनाते हैं जनरली ऑफ 5 थिंग्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, 5 कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कितनी प्रोडक्शन होगी, कितनी एसेट्स का टारगेट होगा, लायबिलिटीज को कितना रिड्यूस किया जाएगा, कितनी कॉस्ट हम इनकम करेंगे मटेरियल के ऊपर, लेबर के ऊपर टारगेट होगी, कितनी हमारी प्लान सेल होगी, एवरीथिंग शैल बी डिसाइडेड इन द बजट। तो सबसे पहले हम बजट की डेफिनेशन लेते हैं। सो बजट इज इट इज ए क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ प्लान, तो जिसमें हमारे 5 कंपोनेंट होते हैं। अब मैं थोड़े बजट के फीचर के ऊपर थोड़ा हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं रिलेटेड टू दैट। सो नंबर 1 हमारा फीचर होता है दैट बजट शुड बी इन मॉनिटरी टर्म्स। बजट हमारा मॉनिटरी टर्म्स में होना चाहिए। इन एडवांस फॉर पर्टिकुलर टाइम वी हैव टू डिसाइड बजट इन एडवांस इन मॉनिटरी टर्म्स। सेकेंड हमारा फीचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है दैट बजट मस्ट बी रिलेटिव टू फ्यूचर पीरियड। बजट होगा जो आने वाले समय के लिए बनाया जाएगा। दैट मस्ट बी फ्यूचर पर्टिकुलर टाइम, दैट मे बी 1 ईयर, दैट मे बी 6 मंथ, दैट मे बी 3 मंथ्स बजट। तो हमें बजट के ऊपर डिस्कशन करना होगा। दैट विल बी फ्यूचर टाइम, जहां पे हम अपनी रिकवरीज कर सकते हैं, एफिशिएंसी को अचीव कर सकते हैं। नंबर 3 होगा, थर्ड फीचर हमारे बजट का होता है फिक्सेशन ऑफ टारगेट्स, जिसको हम कहते हैं फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। या हम स्टैंडर्ड भी फिक्स कर सकते हैं या टारगेट लगा सकते हैं अबाउट मटेरियल कॉस्ट, अबाउट रेवेन्यूज, अबाउट सेल का टारगेट होगा, एसेट्स का टारगेट होगा, लायबिलिटीज का टारगेट होगा और कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज के टारगेट हो सकते हैं। तो जनरली 3 मेन फीचर हम लेते हैं बजट के लिए। नंबर 1 होता है मॉनिटरी टर्म्स में होना चाहिए ताकि देयर शुड बी क्लैरिटी टू अचीव समथिंग। जो हमारा टारगेट होगा दैट
सेकंड होगा फ्यूचर पीरियड के लिए, दैट में भी पर्टिकुलर पीरियड, दैट में भी 1 ईयर टारगेट होगा। थर्ड हम लेंगे फिक्सेशन ऑफ टारगेट। टारगेट मींस हमें स्टैंडर्ड बनाने होंगे अबाउट कॉस्ट के, रेवेन्यू के, एसेट्स, लायबिलिटी, ये हमारे टारगेट्स होंगे जहां पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एम होगा टू अचीव द टारगेट। हमारे टारगेट पे अचीवमेंट का एम बना जाएगा जिसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मीटिंग द टारगेट। तो 3 हमारे प्राइम ऑब्जेक्टिव हैं, 3 हमारे मेन फीचर हैं ऑफ द बजट। तो सबसे पहले किसी भी कंसर्न में बजट बनाया जाता है, देन वी हैव कम टू द बजटरी कंट्रोल। अब हम जो कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक में आ रहे हैं, दैट इज बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल इज द प्रोसेस टू इंप्लीमेंट द कंट्रोल। अब हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल ऑन व्हाट, किस पे हमें कंट्रोल करना होगा? वी हैव टू कंट्रोल द नेगेटिव डेविएशन फॉर बजट। जो हमने बजट बनाया था, अगर हमारे एक्चुअल्स नेगेटिव जा रहे हैं या एडवर्स डायरेक्शन ले रहे हैं एज कंपेयर टू बजट, देन दैट फंक्शन शुड बी कंट्रोल्ड। वहां पे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी पड़ेंगी मैनेजर को, सो दैट प्रॉपर प्रोसेस शुड बी अचीव, प्रॉपर टारगेट शुड बी अचीव। बजटरी कंट्रोल इसलिए किया जाता है ताकि हम किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकें जो हमारे मैनेजर होंगे, ताकि वो टारगेट को अचीव कर सकें ऑन द स्पेसिफाइड बजट। इफ टारगेट कैन नॉट बी अचीव्ड, वी हैव टू कंट्रोल द एडवर्स सर्कमस्टांसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एडवर्स सर्कमस्टांसेस हैं और इंक्रीज इन कॉस्ट है और वेस्टेज ऑफ मटेरियल है, दैट शुड बी प्रॉपरली कंट्रोल्ड बाय द कंसर्न। इसलिए हम बजटरी कंट्रोल लेते हैं ताकि हम कंट्रोल को इंप्लीमेंट कर सकें, सो दैट इफेक्टिव पॉलिसी मेजर्स टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। जो भी हमारे पॉलिसी मेजर्स होंगे, फेवरेबल पॉलिसी मेजर्स होंगे, दैट कैन बी फॉलोड टू अचीव एफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू बजट सेटअप। जितनी एफिशिएंसी हम अचीव कर सकें और जैसा हमने बजट बनाया, वी शुड अचीव द टारगेट्स इन टाइम। तो हमें एक बजटरी कंट्रोल बनाना पड़ता है जिसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं टू द मैनेजर, सो दैट प्रॉपर टारगेट शुड बी अचीव्ड इन टाइम। तो टाइमली हम टारगेट अचीव करें एंड एफिशिएंसी कैन बी अचीव्ड इन टाइम विदाउट डिले। तो ये हमारा होता है बजटरी कंट्रोल। तो बजटरी कंट्रोल से पहले हमें बजट बनाना होता है, देन वी हैव टू मेक टारगेट, मेक विजिल ऑन पर्टिकुलर बजट। उसके बाद हम बजट पे अपनी आईज रखते हैं, विजिल रखते हैं, सो दैट टारगेट शुड बी अचीव्ड इन टाइम। अब बजटरी कंट्रोल में 4 कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 हम करते हैं प्लानिंग। अब सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे हाउ टू अचीव द टारगेट, हाउ टू अचीव द कंट्रोल ऑन द रिसोर्सेज। जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, स्केर्स रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर यूटिलाइजेशन की प्लानिंग बनाई जाएगी। हाउ टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज इन बेस्ट वे इन ऑर्गेनाइजेशन। तो नंबर 1 हम करते हैं प्लानिंग। अगर मुझे अचीवमेंट करना है तो आई हैव टू डू प्लानिंग इन एवरी केस इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमें प्लानिंग करनी होगी। देन सेकंड इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मींस देयर शुड नेवर बी कॉन्फ्लिक्ट इन द डिपार्टमेंट। हमारे डिपार्टमेंट में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मींस देयर शैल बी कोऑपरेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट, सो दैट अल्टीमेटली सेल वॉल्यूम और रेवेन्यू शुड बी टाइमली अचीव। जो हमारा मैक्सिमम टारगेट है, लास्ट टारगेट होता है सेल वॉल्यूम को अचीव करना और रेवेन्यूज को गेन करना। तो यहाँ टारगेट तक पहुंचने से पहले हमें परचेज ऑफ मटेरियल से लेके प्रोडक्शन में, सेलिंग में, मार्केटिंग में, वी हैव टू फॉलो द कोऑर्डिनेशन। तो अगर कोऑर्डिनेशन होगा, देन टारगेट ऑफ सेल रेवेन्यू एंड वॉल्यूम एंड सेल रेवेन्यूज कैन बी अचीव्ड। नंबर 3 हम करेंगे कंट्रोल। सो कंट्रोल मीन कंट्रोल ऑन मैन पावर और देयर शैल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ऑफ मैन पावर एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी हमारे मैनेजर होंगे,
दे मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल टू देयर ड्यूटीज, टू देयर फंक्शंस। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हम होल्ड करते हैं ताकि एवरी डिपार्टमेंट शुड अटेन इट्स ऑब्जेक्टिव इन टाइम विदाउट डिले। So it means we should not waste the material, we should have proper control on the resources. So it means all the resources should be preserved. तो हमें कंट्रोल करना होगा, जिसको कहेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड टेकिंग ऑफ रिजल्ट फ्रॉम द डिफरेंट मैनेजर्स इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हमारी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होगी, डिसेंट्रलाइज्ड होगी, तो हमें वहां पे कंट्रोल करना होगा ऑन एवरी मैनेजमेंट ग्रुप, सो दैट वी शुड बी हैविंग स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज एंड अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स। नंबर 4 हम लेंगे रिपोर्टिंग एंड इवैल्यूएशन। तो बजटरी कंट्रोल होता है एट पर्टिकुलर टाइम आफ्टर अचीवमेंट ऑफ पर्टिकुलर पीरियड वी हैव टू मेंटेन रिपोर्ट्स, और जो भी हमारी रिपोर्टिंग होगी ऑन अचीवमेंट एंड वी हैव टू इवैल्यूएट व्हाट वी हैव डन इन लास्ट ईयर एंड व्हाट वी हैव डन इन द कमिंग ईयर। तो ये सारी हम इवैल्यूएशन करेंगे, कंपैरिजन ऑफ इवैल्यूएशन विल बी डन एंड वी हैव टू प्रिपेयर द फर्दर पॉलिसीज। तो ये हमारे 4 कंपोनेंट्स होते हैं बजटरी कंट्रोल के, ताकि हम स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी को अचीव करें एंड वी शुड अटेन एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड वी शुड अटेन द बजट्स दैट हैज बीन सेट इन एडवांस। जो बजट हमने एडवांस में सेट किए, स्टैंडर्ड सेट किए, वी शुड अटेन इन टाइम। तो उसको हम टाइमली अचीव करें, तो इसके लिए हमें बजटरी कंट्रोल करना पड़ता है, जिसमें मैन पावर का कंट्रोल होगा, जिसमें परफॉर्मेंस एनालिसिस होगा, मेरिट रेटिंग होगी, कंट्रोल ऑन मैन पावर होगा, एवरीथिंग वी हैव टू डन। रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक की जाएगी वर्कर की, मैनेजर की, सो दैट प्रॉपर एफिशिएंसी कैन बी अचीव्ड। तो ये हमारा बजटरी कंट्रोल है। जब हम बजटरी कंट्रोल देखें तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बजट। तो कई तरह का यहाँ पे बजट होंगे, जिसमें परचेज बजट होगा, मटेरियल बजट होगा, लेकिन वी हैव टू गो इन न्यूमेरिकल वर्जन्स। मुझे 2 न्यूमेरिकल वर्जन्स में जाना है जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 हम लेंगे फ्लेक्सिबल बजटिंग, सेकंड हम लेंगे कैश बजट। हमें 2 टाइप्स जो बजट होंगे जो हमें न्यूमेरिकल अपने सम भी दे सकते हैं। दीज आर वेरी प्राइम बजट्स, जिसमें कहते हैं फ्लेक्सिबल बजट होगा, एक होगा कैश बजट। तो सबसे पहले हम आज डील करेंगे सम ऑफ एक 1 प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं, दैट इज ऑफ फ्लेक्सिबल बजटिंग, जिसको कहते हैं फ्लेक्सिबल बजट। तो फ्लेक्सिबल बजट में हमारी 3 तरह की कॉस्ट को देखा जाता है, जिसको हम स्टडी करते हैं। नंबर 1 इज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट, जो हम स्टडी कर चुके हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। तो वेरिएबल कॉस्ट को नंबर 1 हम चेक करेंगे। सेकंड हमारी कॉस्ट होगी फिक्स्ड कॉस्ट एंड थर्ड इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जब हम सेमी वेरिएबल की बात करते हैं, देयर इज ए मिक्सचर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे हमें सेग्रीगेशन करना होगा। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सा सम यहाँ पे हम पॉइंट आउट करते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर द फ्लेक्सिबल बजट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितना हमें एक्सपेंडिचर रखना पड़ेगा फॉर द पर्टिकुलर इंक्रीज ऑफ यूनिट इन पर्टिकुलर टाइम। अगर हमारी प्लानिंग है इंक्रीज इन प्रोडक्शन, तो हाउ मच अमाउंट बजट, हाउ मच कॉस्ट बजट वी हैव टू स्पेंड इन द पर्टिकुलर प्रोडक्शन। तो इसके लिए हमें बजट बनाना होता है, दैट इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मीन्स दैट कैन बी चेंजेबल। तो हम फ्लेक्सिबल होते हैं रिगार्डिंग वेरिएबल कॉस्ट। तो जब वेरिएबल कॉस्ट की बात आती है, देयर इज ए फ्लेक्सिबिलिटी। वी हैव टू इंक्रीज इन एज पर यूनिट्स आर इंक्रीजिंग, वी हैव टू इंक्रीज द वेरिएबल कॉस्ट। जितने हमारे यूनिट्स इंक्रीज होंगे अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू दैट प्रोपोर्शन वी हैव टू इंक्रीज वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें, दैट रिमेन्स कांस्टेंट, वो हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो अब हमें नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1 मैंने ली और हमें अब बजट बनाना है फ्लेक्सिबल बजट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सम। तो प्रॉब्लम नंबर 1 मैंने लिया, इसको पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे कई तरह की हमारी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट और कुछ हमारी है फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमें उनको अलग करना होगा। देन वी हैव टू गो विद द प्रिपरेशन ऑफ बजट।
तो सबसे पहले अब मैंने एक सम लिया, फॉर प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स फॉलोइंग आर बजटेड एक्सपेंसेस। ये हमारे बजटेड एक्सपेंस हैं। नंबर 1 हम लेते हैं रुपीस पर यूनिट, हमारी कॉस्ट गिवन है। नंबर 1 इज डायरेक्ट मटेरियल, ये हमें गिवन है 60 रुपीज पर यूनिट। लेबर हमें गिवन है 30 रुपीज पर यूनिट। वेरिएबल ओवरहेड है हमारे पास 25 रुपीज पर यूनिट। उसके बाद हमारे पास गिवन है फिक्स्ड ओवरहेड। अब फिक्स्ड ओवरहेड आर टोटली फिक्स्ड, तो ये हमारे पास गिवन है ₹15 पर यूनिट। वेरिएबल जिनको हम बदल सकते हैं ये है ₹5 पर यूनिट। सिमिलरली सेलिंग एक्सपेंसेस टोटल आर गिवन 15, जिसमें 10% हमारे फिक्स होंगे। इट मींस दीज आर सेमी वेरिएबल, ये हमारे सेमी वेरिएबल है, कुछ पोर्शन इसमें फिक्स है, कुछ हमारा वेरिएबल है। सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेशन ये हमारे टोटली फिक्स्ड है ₹5 पर यूनिट। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ये भी हमारे सेमी वेरिएबल हैं, क्योंकि हमें गिवन है ₹5 पर यूनिट, जिसमें 20% फिक्स्ड है जो हमें ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन है, और रिमेनिंग 80% हम इसमें वेरिएबल मानेंगे। अब हमें जो डाटा गिवन है दैट इज ऑफ 10,000 यूनिट। हमारा बेस यूनिट हमें गिवन है 10,000 यूनिट का हमें डाटा है। अब हमें बजट बनाना है 6,000 यूनिट के लिए, 7,000 यूनिट के लिए और 8,000 यूनिट के लिए। और 10,000 का भी हमने कॉलम बनाया, तो हमें 10,000 यानी 4 टाइप्स का हमें बजट बनाना होगा। दैट विल बी ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। तो हमें 6,000 यूनिट, 7, 8 और 10,000 का हमें टोटल कॉस्ट बजट बनाना है। एंड वी हैव टू गो विद द फ्लेक्सिबल बजट, that is the most important budget। तो flexible means that can be changed, और यहाँ पे जो चेंज हो सकती है वो हो सकती है only variable cost, और जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है that remain constant, वो कांस्टेंट ही रहती है। तो यहाँ पे हमें बजट बनाना, तो मैंने कॉलम बनाए 6,000 यूनिट, 7, 8 और 10। अब सबसे पहले जो हमें गिवन है एक्सपेंडिचर दैट इज डायरेक्ट मटेरियल ₹60 पर यूनिट। अब जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय देयर यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। और डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट में आता है, दैट इज कंप्लीट वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो मैंने डायरेक्ट मटेरियल लिया एट द रेट ऑफ ₹60। पहले हमने मल्टीप्लाई किया 6,000 यूनिट से, सेकंड कॉलम में हमने 7,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 8 से किया 1000 से, फिर हमने 10,000 यूनिट से मल्टीप्लाई किया। अगर हम मटेरियल मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मटेरियल कंज्यूम्ड विल बी, यहाँ पे होगा 3,60,000, 4,20,000। हमने 60 पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिए यूनिट, और ये बनेगा 4,80,000 एंड ये बनेगा 6 लाख। सबसे पहले पर यूनिट को हमने यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज इट इज टोटली वेरिएबल। उसके बाद हम आते हैं लेबर। अब लेबर भी हमें गिवन है 30 रुपीज पर यूनिट। अगर एक यूनिट में 30 है तो जिसका हमें बजट बनाना है उससे हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सेकंड हमने लिया डायरेक्ट लेबर एट द रेट ऑफ 30, तो ये बनेगा 30 मल्टीप्लाइड बाय 6,000, ये होगा 1,80,000। उसके बाद होगा 2,10,000, देन 2,40,000 और उसके बाद होगा 3 लाख। तो ये हमने टोटल कर दिया। अगर हम इसका टोटल करें तो वी कैन गेट प्राइम कॉस्ट। अगर इसके हम और भी कंपोनेंट बनाएं अकॉर्डिंग टू कॉस्ट शीट तो इसका यहाँ तक टोटल हमारे पास बनेगा प्राइम कॉस्ट। तो हमने प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। उसके बाद हम चलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स में हमारे हैं वेरिएबल ओवरहेड। तो हमारे वेरिएबल ओवरहेड आ रहे हैं 25 रुपीज पर यूनिट। तो ये हमारे टोटली वेरिएबल है बिकॉज इट इज रिटन वेरिएबल, सो इट इज चेंजेबल। इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया 25 मल्टीप्लाइड बाय 6,000, तो हमारी कॉस्ट होगी 1,50,000। सेम 25 इंटू 7 ये बनेगी 1,75,000। 25 बाय 8 ये होगा 2 लाख। 25 बाय 10 होगा 2,50,000। तो देन वी हैव टू गो विद द फिक्स्ड ओवरहेड। अगर हम आगे फिक्स्ड ओवरहेड में जाएं, वर्क्स के हमारे फिक्स्ड ओवरहेड क्या है, ये हमें गिवन है 15 रुपीज पर यूनिट।
ये इन्होंने बताया और इसका टोटल अमाउंट हमारे पास गिवन है 1,50,000। ये कैसे बना होगा, हमने जो बेस हमें प्रोडक्शन का चार्ट गिवन है जिसका हमें बेस लेके चलना है वो हमें गिवन है 10,000। हमने किया होगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, टोटल बना होगा 1,50,000। तो ये हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। अब मैंने यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड लिए 1,50,000 बिकॉज इट नेवर चेंजेस। तो ये हर कैपेसिटी में हमारे फिक्स्ड ओवरहेड सेम होते हैं, लेकिन जो वेरिएबल हैं दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन चेंजेस। जैसे हमारे प्रोडक्शन के यूनिट चेंज होंगे, इंक्रीज होंगे तो इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे तो डिक्रीज होंगे, लेकिन जो हमारे फिक्स्ड होंगे दैट विल रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमें लेना है 1,50,000, दैट विल बी 150, 150, 150। इन ऑल द केसेस वी शैल बी हैविंग सेम फिक्स्ड ओवरहेड। उसके बाद हम आते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। ये भी टोटली वेरिएबल हैं। इट मींस जो वेरिएबल होंगे वो पर यूनिट हमारे सेम होते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय द क्वांटिटी ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल को मैंने मल्टीप्लाई किया 5 मल्टीप्लाइड बाय 6,000 तो 30,000, 7 से करेंगे 35,000, 8,000 से 40 और 10,000 से हमारे पास होगा 50,000। उसके बाद अब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन की बारी आएगी क्योंकि सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट बाद में आता है अगर हम कॉस्ट शीट बनाएं। अब यहाँ तक जिसको हम कह सकते हैं वर्क्स कॉस्ट। अभी तक हमारी कैटेगराइजेशन ऑफ कॉस्ट में टोटल बनेगा, जो भी हमने कॉस्ट एलोकेट की इसके टोटल को हम कहेंगे वर्क्स कॉस्ट। अब बारी आएगी एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये हमें गिवन है ₹5 पर यूनिट। ये 50,000 कैसे बना, क्योंकि फिक्स जो होते हैं वो बनते हैं मल्टीप्लाई करके बाय गिवन यूनिट। जो गिवन यूनिट है हमें गिवन है 10,000, बेस गिवन है 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये रहेगा 50,000 इन एवरी केस। यानी 6,000 पे भी 50,000 कॉस्ट होगी, 7 पे भी 50 होगी, 8 पे भी 50 होगी और 10 पे भी हमारी 50 होगी। टोटल विल बी ऑलवेज 50 इन केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अगर हम यहाँ पे टोटल करें तो हमारी कॉस्ट का जो नेम होगा कैटेगराइजेशन होगी, जिसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ऐड करें तो हम पहुंच जाते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हमारे पास गिवन है सेलिंग। सेलिंग हमें गिवन है सेमी वेरिएबल। अब सेमी वेरिएबल में कुछ हमारे फिक्स होते हैं और रिमेनिंग हमारे वेरिएबल होते हैं। यानी सेमी वेरिएबल इज ए कॉस्ट विच इंक्लूड फिक्स एज वेल एज वेरिएबल। तो यहाँ पे टोटल हमारे सेलिंग ओवरहेड है 15 पर यूनिट, जिसमें 10% फिक्स हैं। अब सबसे पहले हम फिक्स को लोकेट करेंगे तो यहाँ पे सेलिंग ओवरहेड होंगे 10% ऑफ 15। अगर हम कैलकुलेट करें तो ये बनेगा 1.50 पैसे, 1 रुपी 50 पैसे पर यूनिट। नाउ मल्टीप्लाइड बाय 10,000। सबसे पहले हमें 10% इसका कैलकुलेट करना है, देन टोटल मल्टीप्लाइड बाय दिस गिवन यूनिट। यानी जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है दैट इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाय द गिवन बेस यूनिट। जो गिवन डाटा गिवन होता है, जो बेस डाटा था उसी से मल्टीप्लाई करके हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बनती है। तो पहले हमने 10% पर यूनिट का कैलकुलेट किया, ये बनेगा ₹1.50। नाउ मल्टीप्लाइड बाय 10,000। अगर हम ये करेंगे तो हमारी सेलिंग ओवरहेड होगी 6,000 पे भी 15, 7,000 पे भी 15,000, 8,000 पे भी 15,000 और 10,000 पे भी 15,000। टोटल विल बी 15,000। अब रिमेनिंग टोटल 15 में हमारे पास 10% हो गए लेस, दैट इज डिडक्टेड 1.50 हमने यहां से लेस कर दिए। इट मींस रिमेनिंग 13 रुपीज 50 पैसे पर यूनिट इज वेरिएबल। क्योंकि 15 रुपीज में हमने 1.50 रुपी को माइनस किया जो फिक्स हो गया। इट मींस रिमेनिंग जो वेरिएबल होगा दैट विल बी 13.50, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय रिस्पेक्टिव यूनिट। जो होगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, उसको हम रिस्पेक्टिव यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके हम दो कंपोनेंट बना रहे हैं। 10% हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब रिमेनिंग 90% जो बनते हैं 13 रुपए 50 पैसे,
13.50 रुपीज, इसको हमने रिस्पेक्टिव यूनिट से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे करेंगे तो हम पहला नंबर बेस इसको ले रहे हैं 10,000 यूनिट का, तो ये बनेगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 13.50 रिमेनिंग पर यूनिट कॉस्ट हेयर फ्रॉम हेयर, तो ये बनेगा 1,35,000। अब हमने किया 13.50 जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है उसको हमने मल्टीप्लाई किया 8,000 से, जो बनेगा 1,08,000। अब हम करेंगे 13.50 मल्टीप्लाइड बाय 7,000 और 13.50 मल्टीप्लाइड बाय 6,000। तो इट मींस हमने फिक्स की कैटेगरी अलग बनाई और वेरिएबल जो हमने पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट की उसको हमने रिस्पेक्टिव यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इट मींस देयर इज ए ग्रुपिंग ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड एज वेल एज वेरिएबल ओवरहेड। तो जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है वो पर यूनिट कांस्टेंट होती है, जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है दैट इज कांस्टेंट इन द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में जो कांस्टेंट रहे उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, जो पर यूनिट कॉस्ट में कांस्टेंट रहे उसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो सबसे पहले हमने फिक्स्ड कॉस्ट को अलग कर लिया, उसके बाद वेरिएबल के जो भी पर यूनिट कॉस्ट बनी उसको रिस्पेक्टिव यूनिट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिमिलरली अब हमारे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ये भी हमारे सेमी वेरिएबल हैं, क्योंकि हमें टोटल गिवन है 5 रुपीज पर यूनिट। अब इसमें 20% फिक्स्ड है। अब सबसे पहले हमें करना होगा 5 रुपीज का 20%, ये बनता है ₹1 पर यूनिट। अब ₹1 पर यूनिट हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। अब फिक्स्ड कॉस्ट बनाने के लिए ₹1 पर यूनिट बाय गिवन डाटा, जितने यूनिट का हमें डाटा गिवन है उससे हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो टोटल हमारे लिए सब एस्पेक्ट के लिए सब लेवल्स के लिए हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। तो हमने किया यहाँ पे 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 किसका निकाला 5 रुपीज का 20%, ये होगा 1 रुपी। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10,000। तो सबसे पहले हम 10,000 के चार्ट में गए तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है 10,000 मल्टीप्लाइड बाय गिवन ₹1 से हमने मल्टीप्लाई किया 10,000। तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। 8,000 यूनिट पे भी हमारे 10,000 होंगे, 7,000 पे भी 10,000 कॉस्ट होगी और 6,000 यूनिट पे भी हमारी 10,000 कॉस्ट होगी। बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट मींस कांस्टेंट, वो सेम रहती है हर यूनिट की एक्टिविटी में प्लानिंग में। अब रिमेनिंग अगर हमने 5 में से फिक्स्ड कॉस्ट की कैलकुलेशन 10,000 ईच में डिवोट कर दी है, इसका मतलब यहाँ पे रिमेनिंग कितनी कॉस्ट रह जाएगी, दैट विल बी 4 पर यूनिट। अब 4 पर यूनिट इज वेरिएबल कॉस्ट। हमने 1 रुपी को फिक्स को अलग कर लिया, 4 is now variable cost. Now we have to multiply variable cost by the respective unit. अब हमने 4 को 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये वेरिएबल 40 होगी। अब 4 रुपीज पर यूनिट को 8,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये 32,000 बनेगा। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 28,000, 6 से करेंगे तो 24,000। तो पहले हमने फिक्स का चार्ट बनाया, यानी वी हैव प्रिपेयर्ड 2 कंपोनेंट्स। फिक्स को हमने अलग कर दिया, रिमेनिंग पर यूनिट को हमने रिस्पेक्टिव यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट की एलोकेशन आ जाएगी। अब इसका मतलब है ये हमने चार्ट बना लिया एंड वी हैव टू मेक द टोटल ऑफ टोटल कॉस्ट। अगर हम टोटल करें जैसे हमने बजट बनाया तो इसका मतलब हमारा कंक्लूजन होगा अगर ऑर्गेनाइजेशन ने 6,000 यूनिट बनाने हैं तो उनको कितना एक्सपेंडिचर बजट में लगाना पड़ेगा, दैट विल बी टोटल कॉस्ट शैल बी प्लान, दैट विल बी 10,50,000 रुपीज। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने 7,000 यूनिट बनाने हैं उनको स्पेंड करना होगा 11,87,500। अगर उनको 8,000 यूनिट बनानी है टोटल कॉस्ट शैल बी 13,25,000। अगर उनको 10,000 यूनिट बनाने तो उनका टारगेट होना चाहिए 16 लाख टोटल कॉस्ट, जिसमें वेरिएबल भी इंक्लूड होगी और फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्लूड होगी। इन दिस वे
हम तीन कॉस्ट को एलोकेट करते हैं। एक होती है हमारी वेरिएबल हमारी कांस्टेंट होती है पर यूनिट में। जो हमारी पर यूनिट कांस्टेंट है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। दीज कैन बी इजीली मल्टीप्लाइड बाय द रिस्पेक्टिव यूनिट which we have to produce। जो हमने प्रोड्यूस करने उस यूनिट से मल्टीप्लाई हो सकता है। एक हमारे पास होगी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो पहले हमने डिटर्मिनेशन करके उसको मल्टीप्लाई करना होता है बेस यूनिट से, वो अलग कर लेते हैं। और रिमेनिंग जो सेमी वेरिएबल है, जैसे 2-3 हमारे यहाँ पे एग्जांपल थे, सेमी में कुछ वेरिएबल था कुछ फिक्स था, पहले हमने फिक्स को अलग किया और फिर हमने वेरिएबल की कैलकुलेशन की। अगर इसमें हमें ये कहा जाए वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल का मीनिंग होगा जो भी वेरिएबल के कंपोनेंट हैं उनका अगर हम टोटल कर लेते हैं पर्टिकुलर कैटेगरी में, दैट विल बी टोटल मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द पर्टिकुलर यूनिट्स लेवल। उस यूनिट लेवल की मार्जिनल कॉस्ट मानी जाएगी। तो इट मींस टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एलिमेंट इज द मार्जिनल कॉस्ट। इन दिस वे वी हैव टू प्रिपेयर द फ्लेक्सिबल बजट। हमें बजट बनाना होता है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए एडवांस में प्लानिंग करें हाउ मच फंड्स वी आर इन नीड फॉर मेंटेनिंग द प्रोडक्शन लेवल। थैंक यू वेरी मच।